वे ही ध्यान साधना अच्छी और गहरी कर पाते हैं। पर हमारे भारत देश में कई महान पुरुषों ने अलग अलग संप्रदाय में जन्म लिया और जगत को अध्यात्म ज्ञान दिया है और ऐसी ध्यान साधना की है, उनकी गिनती सिद्ध योगियों में आती है। जैसे स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद जी आदि ने ध्यान करने से निर्विकल्प समाधि की अनुभूति की है, जो हर कोई नहीं कर सकता है। वर्तमान में मुनि महाराज भी नहीं, उनके ज्ञान को दुनिया ने स्वीकारा है। वो कैसे किया, समाधान बताएं भगवान। और उनके द्वारा सीखा ध्यान विधि ने आज भी बहुत से लोगों ने आत्मा की शुद्धि अनुभूति की है और गहरी समाधि में पहुँचे हैं। उनने तो जिन दीक्षा न ली है वे कैसे संभव है भगवान? सुनो, ऐसा है, कहता हूँ, अब हर व्यक्ति अलग अलग परिभाषा ध्यान योग की बतलाते हैं। हमारे यहाँ ध्यान को लेकर के जो बताया गया है कि ध्यान चित्त की एकाग्रता का नाम है, मगर ध्यान कौन सा होना चाहिए ये भी ध्यान रखा जाए। यदि सिद्धांत ग्रंथों की बातें देखें तो हर व्यक्ति का ध्यान लगता है। आप लोग भी ध्यान मग्न हैं। किसी का ध्यान दुकान पर होगा, किसी का रसोई घर में ध्यान होगा, किसी का ध्यान गाड़ी पर होगा, किसी का ध्यान बच्चों पर होगा। ये ध्यान होकर के भी ध्यान नहीं। हमारे यहाँ मुनि प्रतिकिरण में एक गाथा आती है, समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्तरोध प्रत्याग तद्धि सामायिकम मतम। यहाँ सामायिक से ध्यान ही लेना है। क्या कह रहे? यहाँ सभी जीवों में समता भाव, संयम के प्रति सुभाव, आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान का त्याग, यही ध्यान सामायिक है। अब दुनिया के लोग जो ध्यान की बात करते हैं, हमारे यहाँ उस ध्यान का त्याग करने को कहा जाता है। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान तो अनादिकाल से चला आया है। यहाँ सम्यक ध्यान की बात हो रही है, जो मोक्ष का कारण होते हैं, जिनको धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहा जाता है। ऐसे धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान से यह ध्यान लेना चाहिए। जिन लोगों के नाम बताए आपने, उन लोगों ने जड़ पदार्थों को लेकर के ही ध्यान की चर्चा की है। या तो आत्मा की चर्चा ही नहीं की जाती, अथवा आत्मा की चर्चा करते हैं तो अलग प्रकार से कथन किया जाता है। हमारे यहाँ पर आत्मा का अर्थात जीव का लक्षण बताया है, उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। और पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। जो स्पर्श वाले, रस वाले, गंध वाले, वर्ण वाले होते हैं वह पुद्गल होते हैं। अब देखिएगा, यदि आपने किसी को सुना होगा, वो कहते हैं अंतरंग में जो प्रकाश होता है वो ही ध्यान होता है। कुछ लोग कहते हैं आँख बंद करो और आँख बंद करने के बाद में आप वृक्ष को देखो, आप पर्वत को देखो। ये ध्यान की बात नहीं। यहाँ पर तो आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान से बच करके जो चित्त की एकाग्रता होती है उसका नाम ध्यान कहा गया है। उनके यहाँ ध्यान की परिभाषा अलग प्रकार से बताई गई है। जहाँ पर अनेकांत से आत्माद रूप जब दर्शन की व्यवस्था ही नहीं तो उनके ध्यान को क्या कह सकते हैं। रही बात उनके ध्यान को, ध्यान कैसे नहीं, ध्यान का मतलब ये होता है उससे अपने को देह की लक्ष्य की तरह साधक के पास जाकर दीक्षा ले ली और एक ने सच्चे जैन साधु के पास जाकर दीक्षा ले ली। दोनों साधना करते रहे। भर्तरी के लिए 12 वर्ष में स्वर्ण बनाने की रस की सिद्धि हो गई। जबकि सुखचंद्र महाराज थे,
उनके पास में कोई रस की सिद्धि नहीं हुई। जब दोनों की समय आने पर तुलना की गई तो पता लगा जिसको छोड़ करके आए थे वही 12 वर्ष में उपलब्ध कर पाए। सोने के खजाने छोड़ के आए और सोना बनाने में लग गए। और सुखचंद्र महाराज भाई सोने के खजाने को छोड़ करके आए, भाई आत्मा को ही सोना बनाने में लग गए और आत्मा की साधना, आत्मा को सोना, आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ कर रहे थे। और उनको स्वयं पता नहीं था कि इस वीतराग साधना से क्या क्या उपलब्ध हो सकता है। जब उन्होंने जवाब देने के लिए भीतरी को सही ध्यान साधना करने के लिए रास्ते भी लाने का प्रयास किया तो अर्वत सोने का होता गया। समझ में आ गया। सच्चा ध्यान तो वह है जिसके माध्यम से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है और साथ में संसार के भाई जो भी लाभ हैं उपलब्धियाँ सेज में हो जाती हैं। जितने लोगों के नाम लिए उन्होंने लौकिक जगत में तो कुछ उपलब्धियाँ नाम आदि की प्राप्ति की, मगर परमार्थ जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जैन दर्शन में जो ध्यान की परिभाषा कही है, ध्यान की विधि बताई गई है, वही सच्चा ध्यान हो सकता है। उसी से केवल ज्ञान और मोक्ष होता है। और भीतरी को ध्यान के बारे में समझाने के लिए जो उपदेश दिया वह उपदेश ही ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ कहलाता है। आपको भी पढ़ना चाहिए। रे जनवाणी भारती तो जपूदन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखचैन देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा दर ग्रंथ दया धर्म पालुसना यही मोक्ष का पंथ। सुनिएगा, शाम को 7 बजे महिलाओं की महिला पाठशाला भी प्रारंभ कल से कर दी गई है। कल मांग आई थी कि महिलाएं 9 बजे नहीं आ सकती हैं। जिनको 7 बजे आने की अनुकूलता है 7 बजे बस महिलाएं आएँ, और नहीं आ सकती 9 बजे की कक्षा में पुरुष पाठशाला में भी आ सकती हैं। भाई लोगों से हमारा कहना है, अनेक लोग मांग करते हैं और अब कक्षा प्रारंभ हो गई, लाभ लें। पहले पिंटू भैया वगैरह ने कहा था हमें पढ़ना है, सुबह क्लास चालू हुई अभी तक मिल नहीं पाए, मगर अब 9 बजे सबको आना है। हम नाम इसलिए लिया है, उनके बहुत सारे